डॉक्टर साहब, मुंसिफ न्यूज़ 24/7 में आपका बेहद इस्तकबाल है। आपने हमारे नाज़रीन वक़्त निकाला। जज़ाकल्लाह खैर। फेफड़ों के लंग्स के इन्फेक्शन के बारे में बहुत सुना जाता है। लंग्स इन्फेक्शन बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो असल इसकी वजह क्या होती है और इन्फेक्शन का असल होता कैसे है ये लंग्स इन्फेक्शन? देखिए, इन्फेक्शन हमारे अतराफ है। जी। हम सांस ले रहे हैं, एक रूम में बैठे हैं, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को वायरल हो सकता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, किसी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। हम ट्रैवल कर रहे हैं कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसा कि आप बस में जा रहे हैं, जी, ट्रेन जी, में जा जी, रहे हैं, जी। फ्लाइट में जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, मिक्स होता है, वायरसेस मिक्स होते हैं, बैक्टीरिया मिक्स होते हैं, तो इससे म्यूटेशंस पैदा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई किस्म के हो सकते हैं और ये डेवलप होते 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 एक स्टेज पे ऐसे आ जाता है कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इन्फेक्शंस के लिए जो सबसे बड़ी हमें परेशानी है इंडिया में है वो ट्यूबरकुलोसिस। आज भी इंडिया में 25 लाख से 30 लाख लोग एनुअली ये डिजीज से हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ सो मच डेवलपमेंट आज हम ये स्टेज पे आ गए हैं कि टीबी से कोई मरना नहीं चाहिए, जी, जी, लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली इट इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया जी। इन्फेक्शन। हालांकि उसका इलाज है। इलाज है, मुकम्मल तौर पे है, क्योंकि जी। इसके पीछे काफी रिसर्च हुआ है। पहले एक दवा थी, फिर 2 ड्रग्स, 3 ड्रग्स, 4 ड्रग्स, अच्छा। तो 4 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से हम टीबी का इलाज करते हैं, जिससे एलिमिनेट किया जा सके। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स के साथ साथ आपके दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करेगी। हम जो देखते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जो ज्यादातर देखते हैं कि खांसी अगर से हमें 2 हफ्ते से ज्यादा है तो उसकी इमीडिएटली जांच करा लेना चाहिए, जी, जी। क्योंकि ये WHO का प्रोटोकॉल है कि 2 हफ्ते से ज्यादा वाली खांसी को आपको चेस्ट एक्सरे करवाना जरूरी है और कंसल्ट करना जरूरी है प्रॉपर डॉक्टर को। अब कोई स्टेथ लगाते हैं आजकल के जमाने में, कोई नहीं लगा रहे हैं, लेकिन स्टेथ लगाना, ऑस्कल्टेट करना ये बहुत जरूरी है, जी। जो हम भूल चुक रहे हैं। जी, जी। लोग देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं, खाली देख ले रहे हैं, बोल रहे हैं कैफियत, लेकिन जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वजूहात नहीं मालूम होंगे। तो 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी को नेग्लेक्ट ना करें, उसे आप कंसल्ट करें पल्मोनोलॉजिस्ट को, और हुआ अगर से जरूरत पड़ी तो वो एक्सरे करवाए। उसके बाद अगर से साइन सिम्टम्स, फीवर है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस में इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, फैटीग होता है, वेट लॉस होता है, चाहे टीबी लंग्स का हो, चाहे वो यूरिनरी जेनिटल हो। आजकल फीमेल इनफर्टिलिटी ज्यादा हो गई, तो इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज है ट्यूबरकुलोसिस इन द जेनिटल ऑर्गन्स। स्किन ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल रहा है, जो इंडिया में कम है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा है, क्योंकि वो वहां पे जो एक्सपोजर है ओजोन का वो बहुत ज्यादा है। स्किन ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, इसके मायने? स्किन का टीबी। अच्छा, स्किन का टीबी भी हाँ, होता है। और ये देख रहे हैं कि बोन टीबी, अच्छा जी। बोन वीकनेस हो रही है, हड्डियों का। ट्यूबरकुलोसिस जो है सो जी, जी। बोन्स में जा रहा है, ब्रेन का टीबी। तो जी, ये मुख्तलिफ अब रिसेंटली केसेस हम देख रहे हैं, जो आई के केसेस भी है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है। तो आई डॉक्टर देख के इवेल्युएट करके हमारे पास भिजा रहे हैं कि अंदर हम जो देख रहे हैं ट्यूबरकुलोस बैसिल है। तो टीबी एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर से 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बुखार है, या फीवर है, या कुछ अनडायग्नोज सिम्टम्स है, तो हो सकता है इंडिया में कि ट्यूबरकुलोसिस द प्राइमरी है। तो जो पहला है टीबी, तो उसको जी। आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीजें हैं जो मैं बताया। जी। दूसरे जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो क्रॉनिक लंग केसेस होते हैं, जैसा सीओपीडी है, अस्थमा है, या फिर ब्रोंकिएक्टासिस है, जहां पे ये चीजें हैं, तो वो केसेस में आपको स्टैग्नेंस ऑफ सेक्रीशंस जम जाते हैं। तो वो जमने की तरफ से स्मोकर्स में तो आपको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। जी, जी। तो ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जो वायरल है। अब जैसा कि बारिश का सीजन इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, अब शुरू होना था लेकिन नहीं हुआ अभी तक, तो जब वहां पे बारिश होती है तो फिर एक वायरस आउटब्रेक होता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने टीबी के बारे में काफ़ी तफसीली बताई और उसके अक़साम भी बताए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि टीबी की इब्तिदा कैसा होती है, कि एक आम इंसान क्या ऐसी गलतियां करता है, या उससे क्या ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे वो ये डिसीज में मुब्तला हो सकता है या फंसता है? आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। प्रॉब्लम ये होता है कि एक हेल्थ केयर इंडिविजुअल जब इसको देखते हैं और जो पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं वो अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे पास पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता मेडिकल शॉप में इलाज हो जाता मेडिकल पे जाके दवाई ले लेते फिर उसके बाद एक बेसिक जो है सो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो अपने दवा देते हैं। तो जब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब पेशेंट आते काफी हैं देर तो हो जाती एक जो इनिशियल जो फेस होता है, अल्लाह ताला हर चीज के लिए एक मौका जी, देता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अलार्म्स देता है, साइंस जी, देते हैं। जी। वो साइंस में क्या है, यू हैव टू मीट योर डॉक्टर इमीडिएटली, और जो क्वालिफाइड है।
जी, जी। देखिए, हर जना अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल सही सकता। है, सही। तो क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। जी, तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई आप वाक़ई में आप रजिस्टर्ड डॉक्टर है, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर जी, है, तो आपका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी, जी। आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आएँगे। आज का जो धुआँ है, डस्ट है, सिगरेट है, के अलावा भी कई ऐसा पॉल्यूशन है और तो ये चीज़ों से भी लंग्स कितना मुतासिर होता है या फिर टीबी की तरफ इंसान जा सकता है? क्या मास्क लगाने से ये डिसीज़ से बचा जा सकता है? मास्क एक प्रोटेक्ट है इंसान के लिए? डेफ़िनेटली है, क्योंकि N95 जो मास्क था, कोविड से भी प्रोटेक्ट करता था। हम लोगों ने कोविड में काफ़ी काम किया है, आई थिंक जी, हमारी पूरी टीम फेथ हॉस्पिटल की, जी, जी, टोटली हम लोग इन्वॉल्व थे और काफ़ी लोगों का इलाज किया यार। जी, तो जी, मास्क है और जो है सो प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है, पीपीईज़ उसका इस्तेमाल किए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने हैं। जी, और जो 3 प्लाई मास्क है, जो छोटा मास्क होता है, उसका एडवांटेज ये होता है, प्राइमरी डिफेंस है आपका, जी, जी, क्योंकि कोई ड्रॉपलेट्स है, क्योंकि आपको पता नहीं है सामने वाले के पास प्रॉब्लम क्या है। कोई बताएगा नहीं क्या ना मुझे टीबी है। जी, 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 वो जी, जी। दावत में भी जाएँगे उन्हों होटल में भी जाएँगे, हाँ, दोस्तों के साथ अच्छा भी ये जाएँगे। मुताद्दी मर्ज़ है यानी कि एक यस, से दूसरे एयरबॉर्न है। हाँ, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ एयरबॉर्न है। आपकी सांस के ज़रिए फैलता है। एक-दूसरे से फैलता है। दैट इज़ व्हाई आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हुँ। ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए आज पूरी गवर्नमेंट फोर्स डब्ल्यूएचओ लगी हुई है। जी, जी। अगर कोई टीबी का खुदा ना खास्ता कोई शिकार हो जाए, तो कितने स्टेज तक वो दूसरों को मुतासिर कर सकता है? या फिर आप एलोपैथी में कोई ऐसी दवाएँ हैं जिसे देकर वो जो इन्फेक्शन हवा के ज़रिए फैल रहा है, उसको रोका जा सकता है? 2 मंथ्स तक जो पीरियड होता है, फर्स्ट 2 मंथ्स का, स्टार्टिंग 2 मंथ्स। अगर से वो स्पुटम पॉजिटिव है, बलगम में अगर से उनको पॉजिटिव है ट्यूबरकुलोसिस, तो 2 महीने का पीरियड है स्पुटम नेगेटिव होने। अगर से वो उसमें ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है और ये फर्स्ट टाइम टीबी हो रहा है किसी को, अच्छा जी, तो 2 महीने का एहतियात अगर से आप डायग्नोस हो चुके हैं, तो आपको पता है ना आपको टीबी है, तो आपको तो एहतियात करना ज़रूरी है। आप ही है जो एहतियात करना है। करना जी, आप जी। मास्क लगा के रहना है, आप अलग हुँ। सोना है और आप खाने-पीने के लिए थोड़ा परहेज़ करना है, आपके सिब्लिंग्स को बचाना है, हुँ, आपके हुँ। पेरेंट्स को बचाना है, तो ये फैलने से बचाइए। जी, जी, जी। क्योंकि एक बता रहे हैं कि ये जो स्टडीज़ है कि एक टीबी पेशेंट तकरीबन 4 से 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और करते हैं। वो रोक देंगे तो टीबी का जैसा है आप खत्म कर सकते हैं, जी, जी। एलिमिनेट कर सकते हैं। जी, जी, जी। आप देख रहे होंगे ना आप लोग डरते हैं सऊदी का मेडिकल करने के लिए हाँ जी, कि हाँ। लंग में कुछ बहुत धब्बा है क्या, स्कार है क्या? जी, जी। क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि भाई कोई भी टीबी पेशेंट उनके पास अफ्रीका से, इंडिया से उनके पास लेटेंट टीबी बीमारी हो लेके या ना आए। प्राइमरी टीबी हो या टीबी हुआ सो पेशेंट हो यहाँ पे आए और हमाको फैलाए। हुँ। क्योंकि प्रॉब्लम उनसे नहीं है, वो नहीं चाह रहे हैं कि ये डिजीज़ वो कंट्री में फैले। जी, जी, जी। एहतियात बहुत बहुत करना ज़रूरी जी, है। तो जिसको 2 मंथ्स। हाँ, जिसको जब होता है तो वो इब्तिदाई तौर पर 2 मंथ अपने आप को बहुत मोहतात रखें, यस। प्रोटेक्शन में रखें, तो ताकि दूसरों को भी वो बचा जा सके।